ये है एक लाइन टेस्टर जिसका यूज़ हम ये जानने के लिए करते हैं कि हमारे सॉकेट में वोल्टेज है या फिर नहीं। अब इससे एक बार वोल्टेज को चेक करके देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो हमारे सॉकेट में अभी वोल्टेज है और मैंने फ़िलहाल पैरों में चप्पल पहनी हुई है। अब मैं एक पैर चप्पल से बाहर निकाल के उसको सीधा धरती पर रखता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैंने पैर धरती पर रखा इसकी ब्राइटनेस तेज़ हो गई और अब मैंने फिर से पैर धरती से ऊपर उठा लिया तो इसकी ब्राइटनेस फिर से कम हो गई। तो ऐसा क्यों है? जब भी हम बिना किसी इंसुलेशन के सीधा नंगे पैर धरती पर खड़े होते हैं तो इसकी ब्राइटनेस तेज़ हो जाती है, और जैसे ही हम इंसुलेशन के साथ मतलब किसी जूते चप्पल के साथ या फिर किसी लकड़ी की मेज़ पर खड़े होते हैं तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। एक टेस्टर की बत्ती तब जलती है जब उसकी चोंच लाइव वायर पे टच हो और उसकी दुम पे हमारा हाथ टच हो। ये जो तुम्हें दिख रहा है मेटल का पार्ट, इस पे तुम्हारा हाथ टच होना चाहिए जब जाके टेस्टर ग्लो करेगा। अगर इसकी चोंच लाइव वायर पे टच भी है लेकिन तुम्हारा हाथ इस पे टच नहीं है तो टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि टेस्टर का जो सर्किट है वो तुम्हारे शरीर के थ्रू कंप्लीट होता है। मतलब टेस्टर को ग्लो कराने के लिए जो करंट है वो तुम्हारे शरीर से फ्लो करता है, तब जाके टेस्टर ग्लो करता है। हालांकि उस करंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है इसलिए वो हमको फील नहीं होता। तो मान लो ये एक सॉकेट है जिसमें हमें देखना है कि वोल्टेज है या फिर नहीं। तो टेस्टर को हम टच करेंगे इसके लाइव वाले पॉइंट पे। हम टेस्टर को कभी भी न्यूट्रल पे टच नहीं करते हैं क्योंकि सारा जो वोल्टेज है वो लाइव वायर में ही होता है। न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो होता है 0 वोल्ट। हालांकि एक टेस्टर की मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारा न्यूट्रल वायर सही से कनेक्ट है या फिर नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, उसको न्यूट्रल में डालेंगे, टेस्टर को लाइव में डालेंगे और उस वायर को जहाँ पे हम उंगली टच करते हैं उस मेटल के पार्ट पे टच करके देखेंगे। अगर टेस्टर ग्लो किया इसका मतलब तुम्हारा लाइव और न्यूट्रल दोनों के दोनों सही है। तो हमने इसको लाइव वायर पर टच कर दिया। अब जो करंट है वो लाइव से निकलेगा, टेस्टर के अंदर जाएगा, उसके बाद टेस्टर से इस इंसान के शरीर के अंदर जाएगा और उसके बाद ग्राउंड में चला जाएगा। यहाँ पे हमने ये माना है कि इसने कोई भी चप्पल या जूते नहीं पहने हैं, ये नंगे पैर धरती पे खड़ा है। तो यहाँ पे फिर जो करंट है वो अर्थ में चला जाएगा। यानी कि इस इंसान का शरीर टेस्टर को अर्थिंग दे रहा है उसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। पाजी कदी हंस भी लिया करो, इतना भी नहीं हंसना था वैसे। चलो ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है दो वजह से। पहली वजह है रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। दुनिया में हर एक चीज़ एक रजिस्टर है, बस किसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। तो यहाँ पे इस टेस्टर के अंदर इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके अंदर हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारी बॉडी, उसके बाद ये सीधा ग्राउंड में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सर्किट प्रॉपर्ली कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे करंट ठीक वैसे ही फ्लो कर रहा है जैसे कि नॉर्मली किसी भी रजिस्टर से फ्लो करता है। यहाँ पे दो रजिस्टर्स एक दूसरे के सीरीज में हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, कॉमन करंट, एक ही करंट। अब यहाँ पे दूसरी वजह है करंट के फ्लो होने की कैपेसिटी प्रॉपर्टी। दुनिया में हर एक चीज़, बल्कि खुद ये दुनिया भी एक बहुत ही बड़ा कैपेसिटर है। मतलब दुनिया में हर एक चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। फिर चाहे वो तुम्हारा शरीर ही क्यों ना हो या फिर कोई जुपिटर ग्रह ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे तुम्हारे शरीर की मतलब इस इंसान के शरीर की भी अपनी कुछ ना कुछ कैपेसिटी प्रॉपर्टी होगी। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एक कैपेसिटर एसी को पास कर देता है, एसी सप्लाई को, जबकि वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। मतलब कैपेसिटर के अंदर से डीसी पास नहीं हो सकता लेकिन एसी पास हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे कैपेसिटर कहाँ से आ गया? तो ये जो शरीर है ये मान लो कैपेसिटर की एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है यहाँ पे ग्राउंड, ठीक। अब एक प्लेट यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे है क्योंकि ये लाइव पे टच है, जबकि दूसरी प्लेट जीरो पे टच है। तो यहाँ पे एक एज ए कैपेसिटर काम करता है और जो करंट है वो फ्लो कर जाता है। अब मान लो यहाँ पे दूसरा केस है जब तुमने यहाँ पे चप्पल पहनी है या फिर मान लो तुम किसी ऊंची सी मेज पे खड़े हो, या तुम किसी ऊंची सी मेज पे खड़े हो जो कि लकड़ी की बनी है। लोहे की मेज पे मत खड़े होना वरना जो करंट है वो सेम पहले जैसा ही फ्लो करेगा। तो तुम यहाँ पे लकड़ी की मेज पे खड़े हो और लकड़ी का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस केस में ये होगा कि रजिस्टर का काम तो खत्म हो चुका है क्योंकि तुम अब डायरेक्टली ग्राउंड पर टच नहीं हो। और रजिस्टर वाला जो केस है वो तभी काम करता है जब सर्किट फिजिकली कंप्लीट हो, मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे से टच हो रही हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा शरीर धरती से टच नहीं है, तो यहाँ पे काम करेगी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे कैपेसिटर की एक प्लेट तुम्हारा शरीर है और दूसरी प्लेट है ये ग्राउंड, ये वातावरण, ये एनवायरनमेंट, हर एक चीज़, ठीक। तो यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टिव प्रॉपर्टी है वो तो खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे जो करंट की मात्रा है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। और तुम्हें मैं एक बात और बता दूं
कैपेसिटर के अंदर कभी भी कोई फिजिकली टच नहीं होता है, मतलब ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती हैं। इनका अगर ये एक दूसरे से दूर दूर हो तब भी जो करंट है, एसी करंट, वो कैपेसिटर के अंदर से फ्लो कर जाता है। इसी वजह से जब भी तुम जूते या चप्पल पहन लेते हो या फिर किसी मेज पे खड़े हो जाते हो, तब भी जो तुम्हारा टेस्टर की बत्ती है वो जलती रहती है। और वो पहले से कम इसलिए जलती है क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ग्राउंड से वो तो कट चुका है, यानी कि रजिस्टर का काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे जितना भी करंट जा रहा है वो जा रहा है स्ट्रे कैपेसिटेंस के थ्रू। इसको बोलते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंस, यानी कि अनचाही कैपेसिटेंस, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन ये हमेशा मौजूद रहती है।